ओके चलो फटाफट से अभी नेक्स्ट सर्विस पे आ जाओ, क्या नाम है इसका, ठीक है, एग्रीकल्चर सर्विस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो अगर दोस्तों बात करते हैं हम लोग ओके एग्रीकल्चर सर्विस की, तो एग्रीकल्चर माय डियर फ्रेंड्स इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स लाइक व्हाट, सेरिकल्चर, हॉर्निकल्चर और हॉर्निकल्चर, एक से प्लीज इसको करेक्ट, क्या लिख रहा है ये मेरा डीटीपी वाला, हॉर्टिकल्चर लिखो प्लीज, प्लीज आई एम सो सॉरी गाइस, दिस इज हॉर्टिकल्चर, ओके, पिसिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब अलग अलग टाइप के कल्चर है दोस्तों, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर। ओके, होमिकल्चर नहीं, होमिकल्चर क्या होता है, कुछ भी। ओके, अरे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यार लॉ डिफरेंट है यार, यथार्थ लॉ ही डिफरेंट है पूरा। ओके, तो दोस्तों याद रखना एग्रीकल्चर एक्टिविटी में माय डियर फ्रेंड्स यहां पे सिर्फ खेती बाड़ी नहीं आएगी, सिर्फ खेती बाड़ी नहीं आएगी, समझा। यहां पे बेटा ओके, अगर आप पशु पक्षियों को पालने का काम करते हो ओके, तो वो भी आ जाएगा, पर याद रखना यहाँ पे आपके पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, समझा बेटा। यस, भले ही तू उनके लिए एनिमल क्यों ना हो, आर यू गेटिंग इट, यस। ओके, तो दोस्तों बस यही बात है। ओके, सेरिकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब आ जाएगा दोस्तों, कैटल ब्रीडिंग ये सब आ जाएगा, समझा। पर नहीं आएगा तो क्या है दोस्तों, तबड़क 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 तबड़क, क्या है बेटा, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट। ओके, ये है केस, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब ये पूरा जो क्या है ये चार्ट बनाया मैंने, उसको रट्टा नहीं मारना है, बस याद रखना कि इसमें कुछ ऐसा था, ठीक है। सबसे पहला, agriculture operations directly related to production of any agriculture produce including cultivation, harvesting, threshing, protection, testing। दोस्तों इसमें मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आप बस ऐसा याद रखो कि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेशन में, ठीक है। और ये प्लांट प्रोटेक्शन, थ्रेशिंग, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार क्या है समझ लेना, ठीक है। इसमें आपको रट्टा कुछ नहीं मारना कि ऐसा कुछ है करके, ठीक है, दैट्स इट। ओके, जो एग्जेम्प्ट है, बट ये होना चाहिए सब इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, यस सर। ओके, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स ओके, वेरी सिंपल, प्रोसेसेस जो कैरी आउट हुई है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, प्रोसेसेस जो कैरी आउट हुई है ओके at an agriculture farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, fumigating, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज फ्यूमिगेटिंग का मतलब होता है पेस्टिसाइड छाटना, समझा। और ये तो अगर खेत के अंदर करता है, चोरा चोरी चने के खेत में, राइट, तो ये तो खेत में ये सब काम करता है बेटा, समझा, इन द एग्रीकल्चर फार्म उसमें ये सब काम करता है बेटा, तो याद रख ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने क्या है वहां पे हल्के से हाईलाइट की है वो है ये कि उसका जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जो रूह है, वो बेटा आप क्या है छीन मत लेना उससे, यानी इतना प्रोसेस मत कर लेना मां कसम कि टमाटो हो जाए टमाटो केचप और पोटैटो हो जाए पोटैटो चिप्स, समझा गाउठी। यस, टोमेटो को टोमेटो ही रहने देना, पोटैटोस को पोटैटोस ही रहने देना, आर यू गेटिंग इट, यस। उसका प्राइमरी जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, प्लीज अंडरलाइन कीजिए द वर्ड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स माय डियर फ्रेंड्स, उसको क्या है आप चेंज करने की जरूरत मत करना माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दिया तो याद रख माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, परफेक्ट, ओके, गंगोर अपराध हो जाएगा मां कसम। और एक चीज याद रखना दोस्तों कि फिर वो प्रोसेस ही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, इज दैट वेरी क्लियर। तो आप असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज करना विच आर नेसेसरी फॉर मेकिंग इट मार्केटेबल इन द प्राइमरी मार्केट, इज दैट वेरी क्लियर, यस सर। नेक्स्ट, अच्छा जैसे मैंने बोला था दोस्तों
फ्यूमिगेशन अगर खेत में होता है तो होता है एग्जेम्प्ट, बट दोस्तों फ्यूमिगेशन अगर बेटा कहाँ होता है, वेयरहाउस में। कहां पे बेटा, वेयरहाउस में। तो आज आपने छांट दिया है पेस्टिसाइड्स वीट पे, पर वो वीट कहाँ है, खेत में नहीं, वो है अभी एक वेयरहाउस में, गोदाम में। तो वहां पे अगर दोस्तों आपने किया तो वो हो जाएगा क्या, टैक्सेबल। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस, दैट्स इट। ओके, तो ये फ्यूमिगेशन वाला लाइन प्लीज कि खेत में एग्जेम्प्ट है, वेयरहाउस में टैक्सेबल हो गया है। ठीक है, तो खेत में बेटा जो करना है करो, जो करना है करो बेटा, हो जाएगा वो एग्जेम्प्ट। कंट्रोल, कंट्रोल करो बेटा, कंट्रोल। ओके, यहां वहां कहीं भटकना नहीं है बेटा। ओके, लो फिर क्या दोस्तों, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, बोलो 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 बोलो, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। क्योंकि जरूरी है ये, जरूरी है ये बेटा। आज फार्मर का काम सिर्फ क्या है, ओके, उसका जो भी क्या फसल है वो काटने से नहीं हो जाता, उसको फिर बेटा लोड करना पड़ता है, अनलोड करना पड़ता है, पैकेजिंग करनी पड़ती है, वेयरहाउसिंग, स्टोरिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये सब अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेशन में कर रहे हो तो वो होगा बेटा एग्जेम्प्ट। ठीक है, यस। पर दोस्तों मुझे एक बात बताइए, लोडिंग अनलोडिंग यथार्थ अगर आप करते हो पटेटोस तो एग्जेम्प्ट, पर पटेटो चिप्स टैक्सेबल, टमेटोज एग्जेम्प्ट, टमाटो चिप्स नहीं बेटा, टमाटो चिप्स होता ही नहीं, समझा गाउठी, टमाटो केचप होता है। ओके, तो बेटा आज टमाटो केचप हुआ तो हो गया टैक्सेबल। ओके, बट दोस्तों अगर ऊपर वाली सभी चीजें क्या है, राइस के रिलेशन में है तो वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। अभी देखो सनसनीखेज खुलासा ये है कि याद रखना सबसे पहले तो, ओके, धरती से जो पैदा होता है वो होता है पैडी, और पैडी को बेटा राइस मिल्स में माय डियर फ्रेंड्स प्रोसेस किया जाता है और तब निकलता है राइस का दाना। समझा? यस। तो आज ये प्रोसेस डेफिनेटली टैक्सेबल है, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए, पूरा आपका जो प्राइमरी नेचर है वो प्राइमरी नेचर ही माय डियर फ्रेंड्स क्या है, इज गोइंग फॉर अ टॉस। आर यू गेटिंग इट? यस, प्राइमरी नेचर ही आपका बदल जाता है एंड इट गोज फॉर अ टॉस। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ओके, यस। पर दोस्तों ये याद रख, तो उसका मतलब ये है कि पैडी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइस इज प्रोडक्ट मेड आउट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इज दैट वेरी क्लियर? अरे यस और नो? तो आज अगर आपने लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग या पैकेजिंग राइस की है तो पहले वो टैक्सेबल था। क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थोड़ी है यार, ये तो प्रोडक्ट मेड आउट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो वो टैक्सेबल हुआ करता था। पर फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इसको करो क्या आप, एग्जेम्प्ट। क्या कर दो? एग्जेम्प्ट। क्योंकि इसको अगर आपने क्या है टैक्सेबल रखा तो साउथ इंडियन लोग बेटा भड़क जाए, बोला मां कसम ये क्या है, ये तो हमारा स्टेपल डाइट, सुबह भी राइस, दोपहर को भी राइस, शाम को भी राइस। ओके, यस, ओके। तो वो लोगों के लिए क्या है, राइस महंगा हो जाएगा, और इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, उसको टैक्सेबल से हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे, जिससे एटलीस्ट जीएसटी का बर्डन उस पर उतना कम जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्या है, फटाफट से पढ़ो ये वाला। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू जस्ट, ओके। तो दोस्तों फिर क्या है,
एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, बेसिकली ये दोस्तों R&D सर्विस है। तो बेटा आज बहुत सारी क्या है ऐसी है, IIT वाईआईटी करके लोग क्या है दोस्तों आजकल देश सेवा में जुड़ गए हैं, माँ कसम एक नंबर। ओके, और लोग क्या है बहुत सारी सर्विसेज किसानों को दे रहे हैं, फार्मर को दे रहे हैं अभी, कि अभी इंडिया को बढ़ाएंगे माँ कसम, बाहर नहीं इंडिया में ही क्या है काम करेंगे और किसानों को प्रॉपर नॉलेज देंगे, खेती बाड़ी करेंगे। बिकॉज आज किसान का बेटा किसानी करे वो जरूरी है। वो भी सीए करेगा माँ कसम तो फिर सीए खाना क्या खाएगा भाई, पैसा तो कमा लेगा वो। तो इसीलिए उनको नॉलेज दी जाती है कि कैसे फसल उगानी है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग अच्छी फर्टिलिटी, ओके, कर फर्टिलिटी अच्छी फर्टाइल लैंड क्या है बेटा पा सकते हैं, ओके, अच्छी खेती पा सकते हैं। उसके लिए सर्विस दी जाती है, वो एग्जाम्प्ट है। अच्छा, एपीएमसी सर्विस देता है, वो भी एग्जाम्प्ट है। अच्छा, प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। बेटा ये सब जो है ना प्रोसेसेस स्पेशली फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए की जाती है। आज जैसे आम है, आम तो वो बेटा धरती से आप जब उसे क्या काट के निकालते हो, झाड़ से काट के निकालते हो, तो उसमें गर्मी होती है, गर्मी, और वो गर्मी को कम करना पड़ता है बाय पुटिंग इट इन सम रेफ्रिजरेशन कूलिंग प्रोसीजर, सो दैट वो राइप फटाफट से ना हो जाए। अभी करेंगे यस, क्योंकि वो हो गया तो आप नहीं बेटा उसे कीड़ी मकोड़े खा लेंगे माँ कसम। अभी करेंगे यस। तो बेटा आज प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, जैसे आप देखते हो स्ट्रॉबेरीज और चेरीज वो सब छोटे छोटे पैकेट में आता है ना बेटा, उसमें है ये सब चीजें लगती है और ये जरूरी होती है बेचने के लिए, इसीलिए इनको भी करवाया गया है एग्जेप्ट। ओके, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, इसमें भी गूगली मारते हैं ये लोग कई बार। कमीशन एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगेन अगेन आज अगर मैं कमीशन एजेंट हूं, मैंने क्या है फार्मर के बिहाफ पे व्हीट का जो उसका प्रोडक्शन था वो बेच दिया, पटेटोस बेच दिए, टमाटोस बेच दिए, काकड़ी बेच दी, कुकुम्बर। अभी करेंगे यस, तो वो सब हो जाएगा एग्जेम्प्ट, यानी जो भी कमीशन मैं फार्मर को चार्ज करूंगा वो कमीशन हो जाएगा एग्जेम्प्ट। समझा, वो कमीशन हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ओके, बट ऑल्सो रिमेंबर माई डियर फ्रेंड्स कि अगर मैंने वही फार्मर को अभी मैं उसके साथ टोमेटोज तो बेच रहा हूं पर टोमेटोज की केचप भी बेच रहा हूं, उसके लिए कमीशन चार्ज करो तो वो कमीशन हो जाएगा टैक्सेबल। मेरा क्वेश्चन आपसे है नीलम भानुशाली जी कि अगर यही कमीशन एजेंट ओके राइस बेचता है तो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट? राइस बेच रहा है तो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट? लिखिए वहां पे। नहीं नीलम, it will be taxable and I really want you all to write this here, right, कि अगर राइस का हुआ तो वो हो जाएगा टैक्सेबल, व्हीट का हुआ तो एग्जेम्प्ट है, पर राइस का हुआ तो एग्जेम्प्ट है। क्यों? राइस का हुआ तो टैक्सेबल है पर व्हीट का हुआ तो एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि राइस बेटा मैंने जैसे बोला इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, राइस के रिलेशन में एक ही जगह रहम खाई है गवर्नमेंट ने, वो है ये, दैट्स इट, और कोई नहीं, कोई भी नहीं। और कोई जगह पे दोस्तों राइस का अगर नामकरण आता है सीधा ठोको टैक्सेबल। ओके यस, इट इज ओनली परफेक्ट पकड़ा गौरव, तूने परफेक्ट पकड़ा कि इट्स ओनली लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग इज एग्जेम्प्ट, अदरवाइज एवरीथिंग इज टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्जाम्पल है इसका टिम्बर, तो ये भी एग्जेम्प्ट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल दोस्तों, आज आपको पता है
I don't know, do you know this, why people turn vegan? Okay, I'll quickly just take you through that. Okay, very simple, and also help you understand what artificial insemination is in that process. So people turn vegan because of very simple reason that I don't know if you know this or not, that we extract milk from a cow, right? पर वो जो मिल्क होता है जो काव देती है वो एक्चुअली उसके वाछड़े के लिए होता है. इट्स फॉर द काफ, इट्स नॉट फॉर यू यू इडियट, इट्स फॉर द काफ. But the amount of milk that the calf needs, right? Let's say calf needs 5 liters, but the cow can actually produce, let's say 12 liters. तो जो excess होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं, समझा? And then understand the mother cannot produce that milk again. So that cow either goes to Katal Khana, or either that cow is then specifically made sure कि उसको वापस प्रेग्नेंट करवाया जाता है, वापस वो बॉर्न देती है, वापस वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, और वापस क्या है दोस्तों, हम लोग वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं. एंड यू नो दिस excessive procedure of making her pregnant every now and then, that is very painful, and which is why people choose to become vegan, because they don't want to be a part of this cruel thing. क्योंकि वो pregnant is not, she is not becoming pregnant naturally. We are making sure that she does, right? A lot of times that is happening through artificial insemination, where the normal mating process does not happen. We inject certain sperms, and that is what, you know, makes her pregnant. और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, कई बार उसका नॉर्मल मेटिंग पार्टनर फॉर एग्जांपल बुल है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई और जाति का बुल लेके आएंगे या किसी और प्राणी के साथ उसका मेटिंग करवा देंगे, सो दैट क्या है, ज्यादा प्रोडक्शन आ सके मिल्क का, राइट? वैसा, राइट? तो वो चीज हो रही है, बहुत ज्यादा क्रूअल चीज है डेफिनेटली, पर वो प्रोसेस को भी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करवा दिया है. पर याद रखना, यही चीज अगर आप घोड़े वाले में सीन कर रहे हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? जैसे ये प्रोसेस आई टेल यू, लायन टाइगर में भी बहुत होता है. जैसे बीच में एक मूवी आई थी लाइगर, पता है लाइगर का मतलब क्या है? लायन और टाइग्रेस का जब क्या मिलन होता है तो उसके बाछड़े, उसको बछड़े को क्या बोलते बेटा? लाइगर. अच्छा, और टाइगर मेल है और फीमेल लायनेस है तो उसको बोलते हैं क्या, पता है? टायन, टीएन, TION, टीएन. फिर उसी टीएन का अगर क्या है, फॉर एग्जांपल वाछड़ा है और वो किसी क्या है, वो फीमेल लायनेस के साथ मेट करता है तो उसको टी लायन बोलते हैं. फिर ली लाइगर, ऐसा सब चल रहा है भाई. और आप देखो, आपको करना है सी. ये सब दुनिया में चल रहा है दोस्तों. ओके, तो याद रखना ये पूरी चीज क्या, अगर हॉर्सेस के रिलेशन में हुई तो टैक्सेबल हो जाएगी, ये प्लीज याद रखना आप, ठीक है? दूसरा तो सब ठीक है. अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट था जो रहेगा दोस्तों, कि आप अगर क्या कोई वेकेंट लैंड को भाड़े पे दे रहे हो, या कोई एग्रो मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर थोड़ी चलाएगा खेत में, ट्रैक्टर चलाएगा ना गाउठी, तो 10-15 लाख का ट्रैक्टर आता है, वो कोई खरीद नहीं सकता है फार्मर, तो वो भाड़े पे ले लेगा. और मैं अगर वो भाड़े पे दे रहा हूं, या तो ट्रैक्टर या तो वेकेंट लैंड, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट. पर याद रखना, उसमें खेती बाड़ी किसकी होनी चाहिए गौरव शर्मा? एग्रीकल्चर. समझा? किस चीज की खेती बाड़ी होनी चाहिए वहां पे? एग्रीकल्चर की. तो अगर पटेटोज है तो एग्जेम्प्ट, पटेटो चिप्स है तो टैक्सेबल. इज दैट वेरी क्लियर? ओके. अच्छा, अगर बात कर रहे हैं हम लोग क्या, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर की, तो वो हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट. ओके, तो अगर आप फार्म लेबर को सप्लाई कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट हो, यानी लेबर अगर सप्लाई कर रहे हो फार्मर को तो एग्जेम्प्ट है, पर लेबर अगर सप्लाई कर रहे हो मुकेश अंबानी को तो वो टैक्सेबल है. अच्छा, एंड रिसेंटली ये एक नया विड्रॉल हुआ था एग्जेम्पशन का, काफी सारी चीजें थी इसके अंदर, अब सिर्फ रह गई है सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स.
उस चीज का अगर आप वेयरहाउसिंग करते हो, स्टोरेज करते हो, तो वो होगा एग्जेम्प्ट। पहले बहुत सारी चीजें थी, जूट ने, इंडिगो ने, कॉफी ने, टी ने, एवरीथिंग। अब दे हैव रिड्यूस्ड डाउन टू दिस ओनली। इज दैट वेरी क्लियर? यस। अच्छा, नोट देख लो क्या है। कस्टम माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस बता दिया मैंने ऑलरेडी, टैक्सेबल है। और क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो देख लो आप। तो अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि आपने कोई प्रोसेस की है टू मेक शुगर केन इनटू जैगरी, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। कॉफी बीन्स इनटू कॉफी पाउडर, टैक्सेबल। टी लीव्स इनटू टी पाउडर, टैक्सेबल। होल ग्राम या राजमा इनटू डीहस्ड स्प्लिट पल्सेस, टैक्सेबल। समझा? यस। ओके, क्योंकि ये सब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और ये है उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलो फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15। Agriculture service related to Agro Care Limited registered under GST furnishes the following information in March 2020। आ जाओ। रिसीट फ्रॉम सप्लाई फार्म लेबर, फटाफट से आंसर दो। टैक्सेबल एग्जेम्प्ट है, फटाफट से। एग्जेम्प्ट। चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग, मैंने बोला था टेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग है, प्लांट प्रोटेक्शन है, एग्जेम्प्ट। चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग ऑफ फार्म लेबर, अगेन एग्जेम्प्ट। वेयरहाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स, टैक्सेबल। Commission received on sale of wheat, exempt. Charges for training of farmers on use of new pesticides, exempt। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये exempt अंडर विच एंट्री होगा? क्या रीजन, क्या लिखोगे इसमें? अरे हाँ, R&D है, पर दैट इज नॉट द वर्ड यूज्ड इन लॉ, नो। वो तो मैंने समझाने के लिए बोला था अक्षय, क्या वर्ड यूज किया था वो यूज कर ले बस। नहीं नहीं नहीं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, परफेक्ट। समझा? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अयान कुछ भी। रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू अ स्टड फार्म, स्टड फार्म यानी कि अस्तबल बेटा, अस्तबल जिसपे घोड़े तबड़क 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 बेटा क्या है, उनका पालन पोषण होता है। स्टड फार्म याद रखना गाउठी। हाँ, मैं तो बोलूं यहां पे ही लिख दो पब्लिक। लिखा है मैंने यार, तुम लोग भी लिखा है भाई। काम टकाटक है सर का, बोलना पड़ेगा। जो भी सर है आपके, पाप काम किया उन्होंने। ओके, कैटल फार्म का क्या सीन है बोलो भाई? गाय हमारी माता है, तुझे कुछ नहीं आता है। ओके, बहुत कुछ आता है सर, आप पूछ के तो देखो। वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, एग्जेम्प्ट। लोडिंग, अरे एग्जेम्प्ट, लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज पैकेजिंग वेयर हाउसिंग, भाई कुछ भी नहीं। वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स, टैक्सेबल, बिकॉज फैब्रिक्स नहीं आता है भाई, कॉटन, कॉटन प्लांट आता है जमीन से, फैब्रिक तो आप बनाते हो ना। लेबलिंग ऑफ रिटेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फ्रूट आइटम्स, एग्जेम्प्ट। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग, एग्जेम्प्ट। वेयर हाउसिंग ऑफ स्पाइसेस, टैक्सेबल। ये एंट्री मैं बता देता हूं आपको, ये अमेंड हुई है, इसको टैक्सेबल कर देना आप। कितना अमाउंट लिखा था ऊपर? ये पहले थी पर अभी विड्रॉ की गई है, ठीक है? चेंज कर देना इसको प्लीज। ओके, डन, दैट्स इट। हाँ, इसका एक इंटरेस्टिंग दे दो ना, ये जैन 21 का सम था, फटाफट से आ जाओ। ग्रीन एग्रो सर्विसेज, अ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सर्विसेज रिलेटिंग टू रेयरिंग ऑफ शीप्स, क्या हो जाएगा?
रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एक्सेप्ट हॉर्सेस बेटा एग्जेम्प्ट ही होता है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस टैक्सेबल. शुगर प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन इनटू जैगरी बेटा बोलो 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 से बोलो टैक्सेबल. माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस टैक्सेबल. फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस. छाटा है आपने पर कहां छाटा है बेटा? खेत में या फिर वेयर हाउस में? कहां छाटा है? वेयर हाउस में. टैक्सेबल. इसको भी जरा कर देना प्लीज. क्या अमाउंट लिखा था ऊपर? 1,80,000. अच्छा ओके. ये लिखा दिया पता नहीं फिर नीचे दिया है क्या कुछ? अच्छा दिया है कुछ. तो ठीक है यहाँ पे एक अमाउंट लिख दो ना ऐसे ही 1,00,000 ऐसा. ये मैंने ऐड किया था सॉरी मैं भूल गया था मैंने ऐड किया था ये. यस एग्जेम्प्ट. ठीक है. ओके एंड लास्ट इज पैकेजिंग ऑफ अनियंस purchased from village farmers into small packets in Dukhia Das warehouse so that it can be sold in the nearby factory. Definitely exempt हो जाएगा. And warehousing of jaggery and tea powder taxable. Guys यहाँ पे institute has a different opinion. Just check. Just check. Entry number 54 inter alia exempts process or operations carried out at an agricultural farm on the agriculture produce which do not alter the essential characteristics of agriculture produce but make it marketable only for the primary market. In the given case, though the packaging of onions does not alter the essential characteristics, it makes them marketable for retail market and not for the primary market. And further, such packaging is being done at the warehouse of Dukhia Das and not an agriculture farm. Hence, the services are not exempt. Okay. I will actually want to make a note of this here. तो मैं अगर स्टूडेंट होता दोस्तों तो मैं यहाँ पे बाकायदा का एक नोट लिखता, उस क्वेश्चन का रेफरेंस दे देता, क्वेश्चन 14.1. उसमें ये लिख दो कि भाई अगर वेयरहाउसिंग अगर पैकिंग हो रहा है तो ज़रूरी है कि वो कहाँ पे हो? एग्रीकल्चरल फार्म में हो, ना कि किसी के वेयरहाउस में. तो वो एग्जेम्प्ट माना जाता है, अदरवाइज वो टैक्सेबल माना जाता है. सो दैट आपको क्या है फिर वापस वो Q&A रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े.
ठीक है, डन. So there, my dear friends, we are done with all the Q&As of agriculture activity.